Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beta, in today's topic, we are going to discuss the properties of anode rays. आप बोलेंगे सर आज आपने बोर्ड को पहले ही क्यों लिखा? यूजुअली इट इज़ थ्योरेटिकल, तो मैंने टाइम बचाने के लिए ये कुछ चीज़ें जो है वो पहले ही लिख के रखी है। जो पहला प्रॉपर्टी है एनोड रेज का, दैट इज दे ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन लाइक कैथोड रेज। कैथोड रेज की तरह ही एनोड रे जो है वो भी एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है। सर इसका थोड़ा बहुत खुलासा करिए। देखो मैं यहाँ पर आपको बोल भी देता हूँ। मान लीजिए आपने एक ऑब्जेक्ट जो है वो एनोड रे की पाथ में रखा। इस ऑब्जेक्ट का शेडो, दिस इज ओ ऑब्जेक्ट एस इज शेडो, वो इसके पीछे बन जाता है, जिससे सीधे कंफर्म होता है कि जो रेडिएशन इस ऑब्जेक्ट पे स्ट्राइक कर गया वो ट्रैवल करता है बेटा किसमें, स्ट्रेट लाइन में। पहली बात, एनोड रेज कंसिस्ट ऑफ मटेरियल पार्टिकल्स, यानी कैथोड रेज की तरह ही एनोड रेज जो है उनके अंदर मटेरियल पार्टिकल्स है। अगर आपने इस एनोड रे की पाथ में एक एक्सीस के ऊपर एक लाइट पेडल व्हील जो है वो माउंट कर दिया लाइक दिस, जो ही एनोड रे इस लाइट पेडल व्हील को स्ट्राइक करता है बेटा, ये व्हील जो है इसका रोटेशन हो जाता है, ये रोटेट करता है। तभी हम बोलते हैं कि एनोड रेज जो है इनके अंदर भी मटेरियल पार्टिकल्स प्रेजेंट है। तो ये दो बातें जो है ये मैं आपको बोल चुका हूं। चलो बेटा, क्योंकि पार्टिकल्स जो है उनकी काइनेटिक एनर्जी होती है और वो अपनी काइनेटिक एनर्जी को ट्रांसफर करते हैं टुवर्ड्स द व्हील, और व्हील जो है वो रोटेट करना स्टार्ट करता है। एनोड रेज आर डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स। कैथोड रेज की तरह ही एनोड रेज जो है उनको इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो डिफ्लेक्ट करते हैं। पहले बेटा अच्छे से सुन लेना। मान लीजिए ये यहां से एनोड रे आ गया, ठीक है, मैंने यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया है। दिस इज द पॉजिटिव प्लेट एंड दैट वन इज द नेगेटिव प्लेट। पहले एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था। अब देखिए बेटा, पहले तो ये सीधे आ रहा था, अब ये डिफ्लेक्ट करेगा टुवर्ड्स द नेगेटिव प्लेट। कैथोड रे जो है वो डिफ्लेक्ट हो रहा था पॉजिटिव प्लेट की तरफ। मतलब ऐसी टाइप की रेज को आपने कैथोड रेज बोला था, जो डिफ्लेक्ट कर रही थी पॉजिटिव प्लेट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ, और दूसरे टाइप की रेज जो है दे गेट डिफ्लेक्टेड towards the negative plate of the external electric field, which indicates that the material particles of anode rays are positively charged. यानी the material particles of anode rays are positively charged. That is the reason anode rays get deflected towards the negative plate of external electric field. वो चीज मैंने यहां लिखी भी होगी। But this is opposite to the deflection noticed in case of cathode rays. यानी कैथोड रेज में जैसा डिफ्लेक्शन आपने नोट्स किया था उसका अपोजिट डिफ्लेक्शन जो है वो यहां पर नोट्स किया जाता है, क्योंकि कैथोड रे जो था वो डिफ्लेक्ट हो रहा था टुवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेट ऑफ द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन एनोड रे जो है दैट गेट्स डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स द नेगेटिव प्लेट ऑफ द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, इंडिकेटिंग द प्रेजेंस ऑफ positive charge on the particles of anode rays, yani which constitute the anode rays. This shows that they consist of positively charged particles. इससे क्या पता लग गया दुनिया को कि एनोड रेज के अंदर जो पार्टिकल्स मौजूद होते हैं उन पार्टिकल्स का चार्ज जो है बेटा वो पॉजिटिव होता है। The value of positive charge on the particles constituting the anode rays depends upon the nature of the gas enclosed in the discharge tube. यानी एनोड रेज के ये पॉजिटिवली चार्जड पार्टिकल्स जो होते हैं इनका मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज जो है वो डिपेंड करता है अपॉन द नेचर ऑफ द गैस। यानी जब आप हाइड्रोजन गैस को एनक्लोज करोगे, फिर अगर आपने दूसरी टाइम हीलियम गैस को एनक्लोज किया, दोनों केसेस की जो एनोड रेज होंगे
उन एनोड रेज के जो मटेरियल पार्टिकल्स का मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज होगा वो कभी सेम नहीं हो सकता है। लिखा है मैंने आगे भी बेटा, जो आप देख सकते हैं। However, it is found to be the whole number multiple of the charge found on electron. What does that mean? उससे क्या? However, it is found to be the whole number multiple. यानी whole number multiple से x is the whole number and the charge on the electron is E. इलेक्ट्रॉन का अपना चार्ज तो E है, तो इसका मतलब ये है कि एनोड रे के पार्टिकल का चार्ज जो होगा वो होगा x टाइम्स E, where x is a whole number. वो मैंने लिखा भी है ना आगे। Thus the particles of anode rays carry 1, 2, 3 and so on units of positive charge depending upon the number of electrons knocked out from the gaseous atoms. मैं जरा बेटा आपको बता दूं इधर, अगर हाइड्रोजन गैस को एनक्लोज किया गया होगा डिस्चार्ज ट्यूब में, जरा देखिए, तो पहले हाइड्रोजन एटम होगा आपके पास, हाइड्रोजन इन एटॉमिक फॉर्म। तो ये जब एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा ये बन जाएगा H पॉजिटिव गैस प्लस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब दूसरी दफा आपने हीलियम गैस को एनक्लोज किया तो हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये कन्वर्ट हो जाएगा He2 पॉजिटिव गैस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। देखो बेटा, हाइड्रोजन के समय यानी जब आपने हाइड्रोजन को एनक्लोज किया होगा तब एनोड रे का पार्टिकल जो होगा वो H पॉजिटिव आयन होगा, और जब आपने हीलियम गैस को एनक्लोज किया होगा तब हीलियम गैस के गैस में जो पार्टिकल होगा एनोड रे का वो He2 पॉजिटिव आयन होगा, वो He2 पॉजिटिव आयन होगा। अब आपको यहां पर पता लग जाता है इस पार्टिकल का जो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज है वो है 1 टाइम्स चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन, लेकिन हीलियम का जो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज है दैट इज 2 टाइम्स द चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन बट विद पॉजिटिव साइन। ये सिंपल बात है बेटा। नंबर नेक्स्ट जो है द वैल्यू ऑफ E बाई M रेशो, यानी जिसको आप बोलते हो चार्ज अपॉन मास रेशो, आल्सो डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द गैस एनक्लोज्ड इन द डिस्चार्ज ट्यूब। यानी इन पार्टिकल्स का E बाई M वैल्यू जो है वो भी डिपेंड करता है अपॉन द नेचर ऑफ द गैस। जरा बेटा आप इस H पॉजिटिव आयन के E बाई M वैल्यू को निकालिएगा, फिर आप He2 पॉजिटिव आयन के E बाई M वैल्यू को निकालिएगा। हालांकि हीलियम के केस में एनोड रे का पार्टिकल He2 पॉजिटिव आयन है, और जब मैं हाइड्रोजन गैस को एनक्लोज करूंगा तब एनोड रे का कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल जो है वो H पॉजिटिव आयन है। अब H पॉजिटिव आयन और He2 पॉजिटिव आयन का E बाई M वैल्यू जो है वो कभी सेम नहीं होगा, इसलिए इसने बोल दिया कि पार्टिकल्स जो एनोड रेज के अंदर होते हैं उनका E बाई M वैल्यू जो है वो डिपेंड करेगा कि आपने कौन सा वाला गैस डिस्चार्ज ट्यूब में एनक्लोज करके रखा है। और एक बात है, when hydrogen gas is enclosed the value is found to be maximum, यानी जब आप हाइड्रोजन गैस को एनक्लोज करोगे डिस्चार्ज ट्यूब में तो पार्टिकल का E बाई M वैल्यू जो है वो सबसे बड़ा होता है। रीजन क्या है मैं यहां लिखूंगा, बिकॉज हाइड्रोजन इज द लाइटेस्ट गैस, बिकॉज हाइड्रोजन इज द लाइटेस्ट गैस। देखो बेटा, अब अगर आपके पास H पॉजिटिव आयन ही है एनोड रे का पार्टिकल, तो हम आराम से H पॉजिटिव आयन के मास को कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर मैं आपको बोलता भी हूं H पॉजिटिव आयन बेसिकली है क्या। M जो है वो बराबर होता है E डिवाइडेड बाई E अपॉन M। E जो है दैट इज द चार्ज विच इज 1.602 इंटू 10 पावर माइनस 19 कोलम्स, इट इज चार्ज। और अभी अभी आपने लिखा हाइड्रोजन गैस के लिए जब आप हाइड्रोजन गैस को एनक्लोज करते हो तो कॉन्स्टिट्यूटिव पार्टिकल का जो E बाई M वैल्यू होता है दैट इज 9.58 इंटू 10 पावर 4 कोलम पर ग्राम। ये कोलम और ये कोलम यहां पर खत्म हो गया, पर ग्राम ऊपर जाके बेटा क्या बन जाएगा, ग्राम बन जाएगा। ये वैल्यू जो है ये बन जाएगा 1.67 इंटू 10 पावर माइनस 24 ग्राम्स।
यानी H पॉजिटिव आयन, यानी अगर आपने हाइड्रोजन गैस को एनक्लोज किया होगा डिस्चार्ज ट्यूब में, उस वक्त जो एनोड रे का कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल होगा, उस कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल या H पॉजिटिव आयन का जो E/m वैल्यू है वो आपने देख लिया, दैट इज इक्वल टू 9.58 इंटू 10⁴ कूलम पर ग्राम। और उसका जो चार्ज है, जबकि ये 1 यूनिट का पॉजिटिव चार्ज है, द वैल्यू इज सेम एज दैट ऑफ द चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन विच इज 1.602 इंटू 10⁻19 कूलम्स। और जब आपने इन्हीं दो चीज़ों का रेशो ले लिया तो मास तो बाहर आ जाएगा। द मास ऑफ द पार्टिकल शुड बी इक्वल टू 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम्स। अब मैं आपको बताता हूं कि H पॉजिटिव आयन बेसिकली क्या है। हाइड्रोजन एज एन एटम जो है ये एक ऐसा स्पीशी है जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन होता है। सुन लेना बेटा। और जब ये एक इलेक्ट्रॉन को खोएगा और H पॉजिटिव गैस में कन्वर्ट हो जाएगा तो H पॉजिटिव जो है वो महज एक प्रोटॉन ही है। इसका मतलब ये डिटेल जो है, ये मास जो है, ये बेसिकली इट इज द मास ऑफ द प्रोटॉन, ठीक है। और ये E/m वैल्यू जो है, इट इज द E/m वैल्यू ऑफ द प्रोटॉन बिकॉज प्रोटॉन इज H पॉजिटिव आयन। फर्दर हम कल देख लेंगे और कुछ चीजें इसमें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, थैंक यू।